नन्हा भेड़ का बच्चा और वफादार कुत्ता हरी भरी वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां एक सुंदर चरागाह था। इस चरागाह में बहुत सारी भेड़ें चरती थीं। वहां एक नन्हा भेड़ का बच्चा भी अपनी मां के साथ रहता था। वह बहुत चंचल और नटखट था। कभी वह तितलियों के पीछे भागता, कभी घास में घूमते कीड़ों को देखता, तो कभी हवा में उड़ते पत्तों के साथ खेलता। इसी चरागाह में एक बूढ़ा लेकिन समझदार और वफादार कुत्ता भी रहता था। वह किसान का पालतू था और चरागाह की रखवाली करता था। उसकी तेज निगाहें हर तरफ रहती थीं, और अगर कोई खतरा आता तो वह जोर जोर से भौंककर सबको सतर्क कर देता। सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि वह उनका रक्षक था। नन्हे भेड़ के बच्चे की जिद नन्हे भेड़ के बच्चे को हमेशा नई जगहें देखने का मन करता था। वह सोचता था कि चरागाह के बाहर की दुनिया कितनी दिलचस्प होगी, मगर उसकी मां हमेशा उसे रोकती थी। वह समझाती, बेटा, बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। वहां जंगली जानवर हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर नन्हा भेड़ का बच्चा बहुत जिद्दी था। उसे लगता था कि वह बहुत बहादुर है और उसे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। एक दिन मौसम बहुत सुहाना था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चिड़ियां मीठे सुर में गा रही थीं और सारी भेड़ें चरागाह में घास चर रही थीं। नन्हे भेड़ के बच्चे ने सोचा, यही सही मौका है। मां का ध्यान दूसरी भेड़ों पर है। मैं चुपचाप बाहर चला जाऊंगा। वह धीरे धीरे चलता हुआ चरागाह के किनारे बनी बाड़ के पास पहुंचा और एक छोटे से रास्ते से निकल गया। खतरनाक जंगल का रास्ता बाहर निकलते ही उसे एक नई दुनिया नजर आई। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, तितलियां हवा में नाच रही थीं और परिंदे अपनी मीठी आवाज में गा रहे थे। नन्हे भेड़ के बच्चे को यह सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह खुशी खुशी उछलता कूदता एक सुनसान रास्ते पर बढ़ने लगा। धीरे धीरे वह जंगल के करीब पहुंच गया। यहाँ पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। हर तरफ अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, मगर नन्हे भेड़ के बच्चे को किसी चीज की परवाह नहीं थी। तभी एक झाड़ी के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। नन्हा भेड़ का बच्चा रुक गया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। वफादार कुत्ते की एंट्री सी बीच वफादार कुत्ते को पता चल गया कि नन्हा भेड़ का बच्चा चरागाह से बाहर चला गया है। वह तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। उसकी तेज सूंघने की शक्ति ने उसे जंगल की ओर ले जाया। जैसे ही वह नन्हे भेड़ के बच्चे के पास पहुंचा, उसने तुरंत खतरे को भांप लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कुत्ते ने कहा, यहां रुको, यह जंगल तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। मगर नन्हे भेड़ के बच्चे ने हंसते हुए कहा, मैं बहादुर हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। कुत्ते ने फिर झाड़ियों की ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वहां एक जंगली लोमड़ी छुपी हुई थी, जो नन्हे भेड़ के बच्चे को अपना शिकार बनाना चाहती थी। खतरा और बहादुरी लोमड़ी धीरे धीरे झाड़ी से बाहर निकली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने सोचा कि यह छोटा भेड़ का बच्चा उसका आसान शिकार बन सकता है। मगर जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, वफादार कुत्ता पूरी ताकत से उसकी ओर झपटा और जोर से भौंकने लगा। लोमड़ी पहले तो डर गई, फिर उसने सोचा कि शायद वह इस कुत्ते से लड़ सके, मगर कुत्ता बिना डरे गुर्राने लगा और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार लोमड़ी घबरा गई और जंगल की ओर भाग गई। नन्हा भेड़ का बच्चा यह सब देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बाहर की दुनिया इतनी खतरनाक भी हो सकती है, और नरमी से कहा, दोस्त हमेशा दोस्त की रक्षा करते हैं, आगे से कभी अकेले बाहर मत जाना। अब नन्हे भेड़ के बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि अब कभी मां की बात नहीं टालूंगा। इसके बाद दोनों मिलकर चरागाह की ओर चल पड़े। जब वे पहुंचे तो भेड़ के बच्चे की मां बहुत परेशान खड़ी थी। जैसे ही उसने अपने बच्चे को सही सलामत देखा, उसने उसे गले से लगा। बड़ों की बात मानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वे हमारे भले के लिए ही कुछ कहते हैं। दोस्ती का असली मतलब एक दूसरे की रक्षा करना होता है। बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी में भी होती है। उस दिन के बाद नन्हा भेड़ का बच्चा और वफादार कुत्ता सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जहां भी भेड़ का बच्चा जाता, कुत्ता हमेशा उसकी रक्षा के लिए उसके साथ होता।